हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम एक सीरीज करेंगे लेट्स स्पीक इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग एक बहुत बड़ा मेजर इशू है हमारी कंट्री का और लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है बोलने में। तो मैंने सोचा क्यों नहीं छोटे छोटे पार्ट्स में 10-10 मिनट्स की वीडियोस बनाई जाए, जिसमें डेली यूज के 25 सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी और आप उसकी हेल्प से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था कल, जिसमें कि मैंने डेली यूज के 25 सेंटेंसेस बताए थे। आज मैं फिर यहाँ पे हूँ आपके सामने नेक्स्ट 25 अपने सेंटेंसेस के साथ। तो आज का सेशन शुरू करते हैं विद अ वेरी हैप्पी नोट। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन एंड लेट्स स्पीक इंग्लिश टुगेदर। तो हमारा आज का पहला सेंटेंस है कम हियर। इसका मतलब होता है यहाँ आओ। जब भी आप किसी को बुलाते हैं तो आप क्या कहेंगे? कम हियर। डोंट गो, मत जाओ। जब भी आपको किसी को कहना है कि मत जाओ तो आप क्या कहेंगे? डोंट गो। अगर हम किसी को सुबह सुबह मिलते हैं तो हम नमस्कार तो करते हैं, हाय और हेलो हमने लास्ट वीडियो में, पर गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मतलब आपकी सुबह अच्छी हो। गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, आपका जो दिन है, दिन का समय है, दोपहर है, शुभ हो। गुड नाइट, गुड नाइट है शुभ रात्रि। सॉरी, मैंने यहाँ पे गुड इवनिंग का लिख दिया है। शुभ रात्रि मीन्स कि आपकी जो रात है वह शुभ हो। डू यू नो, क्या आपको मालूम है? जब भी आप किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो आप बोलते हैं ना डू यू नो। तो इसका मतलब होता है क्या आपको मालूम है। और अगली बार जब भी किसी से पूछना हो क्या आपको मालूम है तो आप क्या बोलेंगे? डू यू नो। नेक्स्ट सेंटेंस है गुड इवनिंग। जब भी हम शाम के समय किसी से मिलते हैं तो उसे हम किस तरह से नमस्कार करेंगे या ग्रीट करेंगे? शुभ संध्या, गुड इवनिंग। कम विद मी, मेरे साथ आओ। जब भी आप किसी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आप उसे कहेंगे कम विद मी। सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं या कर सकती हूं। जब भी आप किसी से पूछना चाहेंगे, किसी की मदद करना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूं या कर सकती हूँ। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। ठीक है, जब भी आप किसी से पूछते हैं सामने वाले ने क्या कहा, आपको नहीं सुना या आप दोबारा पूछ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? व्हाट डिड यू से। कैन यू टर्न द वॉल्यूम अप, ये सेंटेंस तो डेली सबके घरों में यूज होता है टीवी देखते हुए। क्या तुम आवाज बढ़ा सकते हो? कैन यू टर्न द वॉल्यूम अप। डू यू नो व्हाट आई मीन, क्या आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको कुछ चाहिए। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू तो जनरली हम बोलते हैं ना लोगों को। इवन जब भी कोई छींकता भी है, छींकना मतलब स्नीज करना, कोई स्नीज भी करता है तो हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। क्यों? क्योंकि जब भी हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तो हमारी जो हार्ट बीट है वो एक सेकंड के लिए रुक जाती है, एंड व्हेन वी जस्ट स्नीज तो वो फिर वापस नॉर्मल हो जाती है। तो ऑन दैट मोमेंट वी से गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपका भला करे। यू नो, योर ब्रीदिंग कंटिन्यूज नॉर्मली। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस क्लियर होंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। जब भी हम किसी को कोई बात दोहराने को कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? कैन यू प्लीज रिपीट दैट, क्या आप कृपया इसे दोहरा सकते हैं। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा तो आप किसी से कैसे पूछेंगे? हाउ कैन आई गेट देयर, मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूं। इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम बहुत नॉर्मली यूज करते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि किसी ने कुछ कहा, किसी की कोई प्रॉब्लम बात होगी तो हम कहते हैं इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ वॉज ए वीकेंड, वीकेंड क्या होता है? हफ्ते का अंत, है ना, सैटरडे संडे। तो आपका सप्ताहांत कैसा था? जनरली हम पूछते हैं ना हाउ वॉज योर वीकेंड। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, तुम कब तक रुकोगे। ठीक है, जब भी हम किसी से पूछना चाहते हैं कि वह कब तक यहाँ पर रुकेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे। नेक्स्ट सेंटेंस है हैव ए गुड टाइम, आपका समय अच्छा गुजरे। जब भी कोई हमारे घर से जा रहा होता है या फिर हमारे बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? हैव अ गुड टाइम, मतलब आपका समय अच्छा गुजरे। व्हाट डू यू थिंक, आप
क्या सोचते हैं। जब भी हम किसी से किसी की राय जानना चाहते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। बी काम, शांत रहो, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आजकल के बच्चों को बोलने के लिए। बच्चे पेरेंट्स को बोलते हैं और पेरेंट्स बच्चों को। बी काम, है ना, तो क्या होता है, शांत रहो। और आज का लास्ट सेंटेंस है मेरा टेक केयर। टेक केयर का मतलब ध्यान रखना। हम बोलते हैं ना जब भी फोन काटते हैं तो किसी को टेक केयर, या फिर जब भी हम कोई जा रहा होता है तो हम बोलते हैं टेक केयर, मतलब अपना ध्यान रखना। आई होप ये वर्ड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ये सेंटेंसेस आपको हेल्प कर रहे होंगे इंग्लिश लर्न करने में। तो आज के 25 सेंटेंसेस यही थे। और आई होप आपने लास्ट जो वीडियो है, मैंने इससे पहले भी पार्ट 1 अपलोड किया था, ये लेट्स स्पीक इंग्लिश पार्ट 2 है। पार्ट 1 चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं इन वीडियोस को, और इंग्लिश बोलना बहुत इजीली सीख सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे होंगे, जो भी मैंने बताए सेंटेंसेस आपको समझ आ गए होंगे और आप इन्हें डेली अपनी लाइफ में यूज करेंगे। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और आने वाले टाइम में मैं ऐसी सीरीज लेकर आती रहूंगी। पार्ट 3 भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी, जो डेली स्पीकिंग हमारे सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में बोलने के लिए आपको हेल्प करते हैं। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।